हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आरके स्टडीज जीके पॉइंट्स। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जिलेवार सीरीज का निमाड़ी जिला पढ़ेंगे, जो कि सागर संभाग के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का 52वां जिला है और नवीनतम जिला है निमाड़ी जिला। निमाड़ी जिले का गठन 1 अक्टूबर 2018 को हुआ था और ये मध्य प्रदेश का नवीनतम 52वां जिला है, जो कि टीकमगढ़ से अलग हुआ है। यहाँ का क्षेत्रफल 1318 वर्ग किलोमीटर है, जो कि सबसे छोटा है। यहाँ की जनसंख्या 4,01,000 है, जो सबसे कम है। और यहाँ की साक्षरता 77.16% है। और यहाँ का लिंगानुपात 901 प्रति 1000, मतलब 1000 पुरुषों पर यहाँ पर 901 महिलाएं हैं। निमाड़ी जिले में मुख्य रूप से 3 तहसीलें हैं: ओरछा, पृथ्वीपुर और निमाड़ी। ऐसे करके यहाँ पर कुल 3 तहसीलें हैं: ओरछा, पृथ्वीपुर और निमाड़ी। निमाड़ी जिला मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले टीकमगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है और इसके साथ ही यह उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। निमाड़ी जो जिला है यह बिल्कुल नीमच के जैसा है, मतलब जो नीमच जिला है ये भी मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले मंदसौर को स्पर्श करता है और राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है। इसी प्रकार ये जो निमाड़ी है यह टीकमगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है और उत्तर प्रदेश की सीमा को भी स्पर्श करता है। निमाड़ी जिले में बेतवा नदी मुख्य रूप से प्रवाहित होती है। निमाड़ी जिले का जो ओरछा शहर है, ओरछा तहसील, यह बेतवा नदी के किनारे ही स्थित है। निमाड़ी जिले का क्षेत्र टीकमगढ़ जिले का भाग हुआ करता था 1 अक्टूबर 2018 से पहले। इसे अलग कर लिया गया 1 अक्टूबर 2018 को और एक नया जिला गठित किया गया जिसे निमाड़ी कहा जाता है। और यह मध्य प्रदेश का 52वां नवीनतम जिला है और इसके अंतर्गत 3 तहसीलें आती हैं। इसका इतिहास 15वीं शताब्दी से शुरू होता है। ये जो जिला है इसका इतिहास 15वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब इसकी स्थापना रुद्र प्रताप सिंह जू बुंदेला ने की थी, जो सिकंदर लोदी से भी लड़ा था। ये जो रुद्र प्रताप सिंह है ये सिकंदर लोदी से भी लड़ा था। इस जगह की पहली और सबसे रोचक कहानी एक मंदिर की है। मतलब ये जो निमाड़ी जिला है इसकी पहली और सबसे रोचक कहानी एक मंदिर की है, जिस मंदिर का नाम है राम राजा का मंदिर। भगवान श्री राम का ओरछा में, जो ओरछा तहसील है, वहाँ पर 400 वर्ष पूर्व राज्याभिषेक हुआ था और उसके बाद से आज तक यहाँ भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। मतलब जो भगवान राम थे उनका राज्याभिषेक ओरछा में राजा के रूप में हुआ था। उसके बाद यहाँ भगवान राम को राजा के रूप में ही पूजा जाता है। यहाँ पूरी दुनिया का ऐसा एकमात्र मंदिर है जहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। राम राजा के अयोध्या से ओरछा आने की एक मनोहारी कथा है। जो भगवान राम है वो तो अयोध्या में है, तो लोगों के मन में ये है कि क्या है इसका, तो ये ओरछा में इसका राज्याभिषेक हुआ, तो उसके पीछे एक मनोहारी कथा है। चलो उसको अपन देखते हैं इस वीडियो में। ये भगवान राम का मंदिर है ओरछा में। एक दिन जो ओरछा नरेश थे उस समय के मधुकरशा, उन्होंने अपनी पत्नी गणेश कुरी से कृष्ण उपासना के इरादे से वृंदावन चलने को कहा, लेकिन रानी राम भक्त थी। ये जो गणेश कुंवर थी ये राम भक्त थी, तो इन्होंने वृंदावन आने से मना कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर राजा ने उनसे कहा कि अगर तुम इतनी बड़ी राम भक्त हो तो जाकर अपने राम को ओरछा ले आओ। रानी ने अयोध्या पहुंचकर, इस बात से रानी को भी थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ मेरे को ऐसा करना चाहिए, तो वो भी अयोध्या पहुंच गई और सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण किले के पास अपनी कुटी बनाकर साधना आरंभ कर दी। मतलब राजा के ऐसे कहते ही वो अयोध्या पहुंच गई और सरयू नदी के किनारे साधना प्रारंभ कर दी। और इन्हीं दिनों संत शिरोमणि जो तुलसीदास जी थे वो भी अयोध्या में साधनारत थे। संत से आशीर्वाद पाकर, जो तुलसीदास जी थे इनसे ही आशीर्वाद पाकर आराधना दृढ़ से दृढ़तर होती गई। जो रानी थी उसकी आराधना दृढ़ से दृढ़तर होती गई, लेकिन रानी को कई महीनों तक राम राजा के दर्शन नहीं हुए। जो रानी थी उन्होंने बहुत महीनों तक यहाँ पर आराधना की, लेकिन उनको कोई भगवान के दर्शन नहीं हुए। अंततः निराश होकर उन्होंने प्राण त्यागने को सरयू की मझधार में कूद पड़ी। ये जो रानी थी वो निराश हो गई और लास्ट में उन्होंने सरयू नदी में अपने प्राण त्यागने के लिए वह कूद पड़ी। यह जल की अतल गहराइयों में, मतलब ये जो सरयू नदी है इसी के जल की अतल गहराइयों में राम राजा के उन्हें दर्शन हुए थे। रानी ने उन्हें अपना मंतव्य बताया तो भगवान जो राम राजा थे
वो ओरछा चलना उन्होंने स्वीकार कर लिया। फिर भगवान ने इनसे 3 शर्तें रखी। जो रानी थी इनसे राम राजा ने 3 शर्तें रखी। पहली उनकी शर्त यह थी कि ये यात्रा जो है अयोध्या से ओरछा की यह पैदल होगी। दूसरी उनकी शर्त यह थी कि ये यात्रा केवल पुष्य नक्षत्र में होगी। और उसके बाद तीसरी उनकी शर्त थी कि राम राजा की मूर्ति जिस जगह रखी जाएगी वहाँ से पुनः नहीं उठेगी। मतलब इस मूर्ति को आप यहाँ से लेके जाओगे तो ये यहाँ जहाँ रखोगे वहाँ से वापस नहीं उठेगी। रानी ने राजा मतलब इतनी सब शर्तें मंजूर होने के बाद जो रानी थी उन्होंने राजा को संदेश भेजा कि वो राम राजा को लेकर ओरछा आ रही है। तो राजा मधुकर शाह ने राम राजा के विग्रह को स्थापित करने के लिए करोड़ों की लागत से चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। जो मधुकर शाह थे इन्होंने राम राजा की मूर्ति को स्थापित करने के लिए ओरछा में करोड़ों रुपए की लागत के उस समय एक चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। चतुर्भुज मंदिर बनने से पहले ही रानी पुष्य नक्षत्र में अयोध्या से पैदल चलकर बाल स्वरूप भगवान रामलला को ओरछा लाई। जो भगवान की मूर्ति है यहाँ पर वो बाल स्वरूप है, तो इनको लेकर रानी ओरछा आ गई। परंतु रात्रि हो जाने के कारण भगवान राम को कुछ समय के लिए महल के भोजन कक्ष में स्थापित किया गया। ये जो चतुर्भुज मंदिर बनाया गया था वहाँ स्थापित नहीं किया गया और जो महल का भोजन कक्ष था वहाँ पर स्थापित कर दिया। लेकिन मंदिर बनने के बाद कोई भी मूर्ति को उसके स्थान से हिला नहीं पाया। मतलब जो महल में स्थापित कर दिया था भोजन कक्ष में, तो जब मंदिर पूर्ण हो गया मंदिर कार्य, तो उस मंदिर को कोई वहाँ से हिला नहीं पाया, क्योंकि भगवान की भी यही शर्त थी कि कोई अगर इस मंदिर को जहाँ रखोगे वहाँ से इसको हिला नहीं पाओगे। इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हुए महल को ही मंदिर का रूप दे दिया गया और इसका नाम रखा गया राम राजा मंदिर। आज इस महल के चारों ओर शहर बसा है। जो राम राजा का मंदिर है इसी के चारों ओर शहर बसा हुआ है और यह चतुर्भुज मंदिर है। ये जो मंदिर है ये राजा ने बनवाया था भगवान राम को स्थापित करने के लिए, मूर्ति को स्थापित करने के लिए, लेकिन इसमें मूर्ति स्थापित नहीं हो पाई और मूर्ति को महल में स्थापित किया गया और यह वो महल था। यह भी एक संयोग है कि मतलब ये इस मूर्ति को वहाँ महल में स्थापित कर दिया गया। फिर यह भी एक संयोग है कि जिस संवत 1631 को राम राजा का ओरछा में आगमन हुआ उसी दिन रामचरितमानस का भी लेखन पूर्ण हुआ था। तो तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे वो भी उसी दिन पूर्ण हुई थी। जो मूर्ति ओरछा में अभी विद्यमान है रामलला के बाल स्वरूप में, उसके बारे में बताया जाता है कि जब राम वनवास जा रहे थे तो उन्होंने अपनी एक बाल मूर्ति माँ कौशल्या को दी थी। जो उनकी माता है उनको उन्होंने ये बाल मूर्ति दी थी। माँ कौशल्या उसी को बाल भोग लगाया करती थी। जब राम अयोध्या लौटे तो कौशल्या ने यह मूर्ति सरयू नदी में विसर्जित कर दी थी। यही मूर्ति गणेश कुंवरी को सरयू की मझधार से मिली थी। मतलब जो ये मूर्ति थी यही गणेश कुंवरी थी, उनको सरयू की मझधार में राम ने दी थी, मतलब उनको मिली थी यहाँ से। यह विश्व का अकेला मंदिर है जहाँ राम की पूजा राजा के रूप में होती है। मतलब ये भगवान राम का इस विश्व में अकेला मंदिर है जहाँ पर राम की पूजा राजा के रूप में होती है। उन्हें सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात सलामी दी जाती है। यहाँ राम ओरछा देश के रूप में मान्य है। राजा राम मंदिर के चारों तरफ हनुमान जी के मंदिर है। उड़दारी हनुमान, बजरिया हनुमान, लंका हनुमान, ये सुरक्षा चक्र के रूप में चारों तरफ है। इस मंदिर के चारों तरफ ये हनुमान मंदिर है जो कि सुरक्षा चक्र के रूप में है। मंदिर के पास एक बागान है जिसमें स्थित काफी ऊंचे 2 मीनार है। मतलब इनको वायु यंत्र भी कहते हैं। लोगों को ये आकर्षित अपनी तरफ करते हैं, जो लोगों का आकर्षण का केंद्र है, जिन्हें सावन भादो कहा जाता है। इनके नीचे बने सुरंगों को शाही परिवार अपने आने जाने के रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करता था। ये जो मीनार है इनको जो शाही परिवार है इनके नीचे सुरंग बने हुए उनको आने जाने के रास्ते के रूप में प्रयोग करता था। इन स्तंभों के बारे में किंवदंती है, मतलब ऐसी प्रचलित किंवदंती है कि वर्षा ऋतु में हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन के महीने के खत्म होने और भादो मास के शुभारंभ के समय ये दोनों स्तंभ आपस में जुड़ जाते हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है। हालांकि इसके बारे में पुख्ता सबूत नहीं है। इन मीनारों के नीचे जाने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं एवं अनुसंधान का कोई रास्ता नहीं है। ये जो मीनार है इनके
नीचे जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है और इनके अनुसंधान का कोई रास्ता नहीं है। ओरछा में ही जहांगीर महल है। बुंदेलो और मुगल शासक, मतलब ओरछा के ये पर्यटन स्थल है जहांगीर महल। बुंदेलो और मुगल शासक जहांगीर की दोस्ती की यह निशानी है। जो ये मुगल शासक था जहांगीर, उसकी और बुंदेलो की दोस्ती की यह निशानी है। जहांगीर के लिए यह महल बनाया गया था और यह मुख्य आकर्षण का केंद्र है ओरछा का। महल के प्रवेश द्वार पर 2 झुके हुए हाथी बने हुए हैं। 3 मंजिला यह महल जहांगीर के स्वागत में राजा बीर सिंह देव ने बनवाया था। जो यहाँ के राजा थे बीर सिंह देव, उन्होंने इस महल को बनाया था जहांगीर के स्वागत के लिए। वास्तुकार केके की दृष्टि से यह अपने जमाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। जहांगीर महल को वर्ष 2019 में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। जो ओरछा का जहांगीर महल है, इसको यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है 2019 में। ओरछा में ही राजमहल है। यह महल ओरछा के सबसे प्राचीन स्मारकों में से एक है। इसका निर्माण मधुकर शाह ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। राजा बीर सिंह देव ने उन्हीं के उत्तराधिकारी थे। ये जो राजा बीर सिंह देव है, ये उन्हीं के उत्तराधिकारी थे, मधुकर शाह के। यह महल क्षत्रिय और बेहतरीन आंतरिक भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। महल में धर्म ग्रंथों से जुड़ी तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं। ये जो महल है, इसमें धर्म ग्रंथों से जुड़ी तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं। ओरछा में ही राय प्रवीण महल है। जो राय प्रवीण महल है, यह भी ओरछा में ही स्थित है। यह महल राजा इंद्रमणि की खूबसूरत गणिका प्रवीण राय की याद में बनवाया गया था। यह एक कवियत्री और संगीतकारा थी। ये जो प्रवीण राय थी, उसकी याद में यह बनवाया गया था और यह एक कवियत्री और संगीतकारा थी। मुगल सम्राट अकबर को जब उनकी सुंदरता के बारे में पता चला तो उन्हें दिल्ली लाने का आदेश दिया गया था। ये जो प्रवीण राय थी, इनकी सुंदरता के बारे में जब अकबर को पता चला तो उन्होंने दिल्ली लाने का आदेश दिया। इंद्रमणि के प्रति प्रवीण के सच्चे प्रेम को देखकर अकबर ने उन्हें वापस ओरछा भेज दिया। यह 2 मंजिला महल प्राकृतिक बगीचों और पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। प्रवीण राय महल में एक लघु हॉल और एक चेंबर है। ये जो महल है, इसमें एक लघु हॉल और एक चेंबर है और यह प्राकृतिक बागानों से घिरा हुआ है। लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये भी ओरछा में ही स्थित है। यह मंदिर 1622 ईस्वी में बीर सिंह देव द्वारा बनाया गया था। जो बीर सिंह देव थे, इनके द्वारा यह 1622 ईस्वी में बनाया गया था। यह मंदिर ओरछा गांव के पश्चिम में एक पहाड़ी पर बना है। मंदिर में 17वीं और 19वीं शताब्दी के चित्र बने हुए हैं। चित्रों के चटकीले रंग इतने जीवित लगते हैं जैसे वह हाल ही में बने हैं। ये जो मंदिर है, इनमें जो चित्र बने हुए हैं, ये इतने जीवित लगते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह हाल ही में बने हुए हैं। मंदिर में झांसी की लड़ाई के दृश्य और भगवान श्री कृष्ण की आकृतियां बनी हुई हैं। ये जो मंदिर है, इसमें झांसी की लड़ाई के दृश्य और कृष्ण भगवान की आकृतियां बनी हुई है। चतुर्भुज मंदिर, जो कि भगवान राम के लिए बनवाया गया था, ये चतुर्भुज मंदिर भी ओरछा में ही स्थित है। फूलबाग भी ओरछा में ही स्थित है। बुंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया यह फूलों का बाग चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ है। पालकी महल के निकट स्थित यह बाग बुंदेल राजाओं का आराम गाह था। जो राजा थे बुंदेल राजा, उनके आराम के लिए था यह। वर्तमान में यह पिकनिक स्थल के रूप में जाना जाता है। फूलबाग में एक भूमिगत महल और 8 स्तंभों वाला मंडप है। यहाँ के चंदन कटोर से गिरता पानी झरने के समान प्रतीत होता है। ये जो फूलबाग है, यह बुंदेल राजाओं के आराम का एक स्थल था, लेकिन वर्तमान में इसे पिकनिक स्थल बना दिया गया है। सुंदर महल भी ओरछा में ही स्थित है। इस महल को राजा जुझार सिंह के पुत्र दुर्बजन ने बनवाया था। राजकुमार दुर्बजन को एक मुस्लिम लड़की से प्रेम था। उन्होंने उसके विवाह कर इस्लाम धर्म अंगीकार कर लिया। धीरे धीरे उन्होंने शाही जीवन त्याग दिया और स्वयं को ध्यान और भक्ति में लीन कर लिया। विवाह के बाद उन्होंने सुंदर महल त्याग दिया। मतलब यहाँ के जो राजकुमार दुर्बजन थे, इन्होंने मुस्लिम लड़की से ब्याह किया था। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने जो अपना ये
शाही जीवन जो था वो त्याग दिया था और भक्ति में लीन हो गए थे। विवाह के बाद उन्होंने सुंदर महल को भी त्याग दिया था। दुर्भजन की मृत्यु के बाद उन्हें संत के रूप में जाना गया। वर्तमान में यह महल काफी क्षतिग्रस्त हो चुका है। जो सुंदर महल है ये बहुत क्षतिग्रस्त हो चुका है। ओरछा का किला, ओरछा का किला भी निमाड़ी जिले के ओरछा में ही स्थित है। ओरछा किला भारत के मध्य प्रदेश राज्य के ओरछा नामक स्थान पर बना एक किला है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने करवाया था। ये जो ओरछा का किला है इसका निर्माण राजा रुद्र प्रताप सिंह ने करवाया था। चंद्रशेखर आजाद की समाधि स्थल भी ओरछा में ही है। जो चंद्रशेखर आजाद थे स्वतंत्रता सेनानी, उनकी समाधि स्थल भी ओरछा में ही स्थित है। तो दूर जो देवगढ़ है जो उत्तर प्रदेश में आता है, वहाँ पर बेतवा जो नदी है इसका आइसलैंड कहा जाता है देवगढ़ के किले को। मध्य प्रदेश यह जो किला है यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर माता टीला बांध, परीक्षा बांध, ठुकवा बांध के कारण देवगढ़ का किला जलमग्न हो गया है। इसके जलमग्न होने के कारण इसको बेतवा का आइसलैंड भी कहा जाता है। इस किले को बेतवा का आइसलैंड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन सब बांधों के कारण जलमग्न हो गया है देवगढ़ का किला। ओरछा फोर्ट, ये भी ओरछा में ही स्थित है। ओरछा फोर्ट का निर्माण 16वीं शताब्दी में बुंदेलखंड शासक रुद्र प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था, जिसे पूरा होने में कई साल लग गए थे। छत्रिया ओरछा, ओरछा की छत्रिया बेतवा नदी के तट पर स्थित छत्रिया ओरछा के महाराजाओं की कब्रें हैं, जो कि ओरछा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अतीत की भव्यता के प्रतीक भी है। इस जगह पर 14 छत्रियां स्थित है, जिनका निर्माण बुंदेलखंड के राजाओं के सम्मान में किया गया था। इन छत्रियों की अनूठी वास्तुकला शैली और सुंदर डिजाइन पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। ये जो छत्रियां है ये इनकी सुंदर डिजाइन पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।